नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास 11th की है और आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। इन्होंने एक प्रयोग दिया था, एक एक्सपेरिमेंट दिया था। ये एक्सपेरिमेंट सन 1886 में दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने कैथोड की नली ली थी। ये वही नली है बेटा जिसको क्रुक्स ने बनाया था। ये कांच की बनी है। अगर आपसे कोई पूछे ये नली की लंबाई कितनी है तो आप बोलेंगे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या किया गोल्डस्टीन ने, वही नली ली। ठीक है, क्रुक्स की बनाई नली या कैथोड नली ली। इस पर धातु के टुकड़े लगाकर एक को कैथोड और एक को एनोड बना दिया तथा क्या किया, ये नली के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी है। इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये कैथोड से होकर कहाँ की ओर जाते हैं, एनोड की ओर। ध्यान रखिएगा, ये जो कैथोड और एनोड है ये छिद्रित है, इसीलिए इसको परफोरेटेड कैथोड या परफोरेटेड एनोड कहते हैं। छिद्रित कैथोड या छिद्रित एनोड, या तो आप इसको जाली भी बोल सकते हैं, कैथोड की जाली या एनोड की जाली। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये जो कण होते हैं ना, ये गैस, ये जो जैसे ही विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होती है तो ये जो कण होते हैं ये कहाँ की ओर जाते हैं, एनोड की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ आप कोई स्फुरदीप्त पदार्थ रखोगे, तो स्फुरदीप्त पदार्थ रखोगे तो आपको यहाँ चमक पैदा होगी, वो हरे रंग की होगी। तो कैथोड से गया है इसीलिए उसको कैथोड किरण कहते हैं। तो गोल्डस्टीन ने यह भी देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो कैथोड से एनोड की ओर तो जा रहे थे, परंतु कुछ ऐसे भी कण थे जो कि एनोड से होकर, बेटा ये देखो ये एरो मैंने बनाया है, एनोड से होकर कहाँ की ओर आ रहे थे, कैथोड की ओर आ रहे थे। तो जैसे ही ये जाली को पार करके ये कण आगे बढ़े तो ये जिंक सल्फाइड की परत पर जब जाकर पड़ते हैं, तो जैसे ही जिंक सल्फाइड की परत पर जाकर पड़ते हैं तो ये बिना अपने मार्ग से विक्षेपित हुए सीधे हिमालय बिंदु बी पर जाकर पड़ते हैं, सीधे जाकर पड़ते हैं। तो जब ये सीधे जाकर पड़ते हैं बेटा तो पिंक यानी गुलाबी रंग की एक चमक पैदा होती है। ठीक है, चलिए, तो ये कैसे कण जा रहे हैं बेटा, चूंकि ये कण कहाँ से जा रहे हैं, एनोड से होकर जा रहे हैं, इसीलिए इसको एनोड कण भी कहते हैं। चूंकि कैथोड से गुजरते हैं इसलिए इसको कैनाल किरण भी कभी कभी कह देते हैं। तो अभी आप इसको एनोड किरण भी बोल सकते हैं क्योंकि एनोड से होकर ये जा रही थी। तो ये जैसे ही स्फुरदीप्त पदार्थ पर पड़ती है कैथोड को भेद कर या पार करके, तो एक पिंक कलर का ग्लो पैदा करती है। लेकिन यदि यहाँ पर आप इसमें कोई विद्युत प्रभाव लगा दीजिए, धन ऋण कोई विद्युत प्रभाव लगा दीजिए, तो ये कण कैसे है, धनावेशित, तो ये धन की तरफ नहीं जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे और ये जाकर बिंदु सी पर जाकर पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों यदि आप चुंबकीय प्रभाव लगाएंगे, एन क्या है, नॉर्थ, एस क्या है, साउथ। ठीक है, तो साउथ जो है पॉजिटिव की तरफ व्यवहार करता है, तो ये कण जो आ रहे हैं वो कैसे हैं, धनावेशित, तो ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ऋणावेशित यानी नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, यानी बिंदु ए पर ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एनोड से होकर ये कण चले हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोड किरण बोलते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था वाइन। वाइन ने कहा था ये जो कण आ रहे हैं ये धनावेशित कण है, तथा थॉमसन, ये थॉमसन ने इस किरण को धन किरण भी कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसी के आगे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बेटा क्या है इसके अंदर, गैस है। चलिए मान लीजिए गैस है, वो हाइड्रोजन या हीलियम, मैंने हाइड्रोजन का एक नाभिक बनाया। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो अभी हम लोग प्रोटॉन देख रहे हैं तो मैं प्रोटॉन लिख दिया। इसके ऊपर क्या है, कक्षक, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर क्या है, माइनस। सोचिए इस पर हमने विद्युत प्रभाव लगाया, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कहाँ की ओर चला जाएगा, धन की ओर यानी धन सिरे की ओर, तथा जो प्रोटॉन है नाभिक है वो कहाँ की ओर जाएगा, वो ऋण सिरे की ओर जाएगा। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, गैसों के अंदर जो नाभिक है ना, नाभिक का बहाव है जो एनोड से होकर कहाँ की ओर जा रहा था, कैथोड की ओर जा रहा था। समझ रहे हैं ना बातें, अर्थात जो गैस के अंदर कण है ना, तो जो नाभिक का मूवमेंट है वो नाभिक आगे की ओर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आपको पहला पॉइंट इसके गुण बताता हूँ। जो एनोड होते हैं, एनोड
ठीक है। एनोड कण धीमे गति से चलते हैं, अर्थात बेटा जितनी स्पीड कैथोड किरण की होती है उतनी इसकी नहीं होती। दूसरा पॉइंट, कैथोड किरण की अपेक्षा एनोड किरण में भेदन क्षमता नहीं होती। बेटा देखिए बिल्कुल सही बात है, कैथोड किरण की अपेक्षा एनोड किरण में भेदन क्षमता कम होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कैथोड किरण में बहुत तेज स्पीड होती है, तो स्पीड है तो उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होगी। इसके विपरीत जो एनोड कण होते हैं इसकी भेदन क्षमता कम होती है क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है बेटा। तीसरा पॉइंट आपको मैं दिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो बहाव है वो किसका है? प्रोटॉनों का बहाव है ना। प्रोटॉन जाते हैं कहाँ? ऋण सिरे की ओर। मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये गैस भरी हुई है, गैसों को आपने आयनित किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन जा रहा है? प्रोटॉन जा रहा है। तो ये बताया गया जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। बेटा ये याद रखना है आपको, 1836 गुना, यानी जो प्रोटॉन का भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूँ प्रोटॉन का भार कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन का भार कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कितने गुना होता है? 1836 गुना होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के भार के। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.6। ठीक है, एक बार चेक कर ले। ठीक है, 16,760.6 सही है, बिल्कुल मल्टीप्लाई सही है, इतना आएगा बेटा। फिर और सॉरी बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन का भार है ना, मैं तो आवेश लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताया नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन का भार, आवेश नहीं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये है बेटा, ठीक है, सुधार लेंगे आप, मैंने आवेश रख दिया था, ठीक है, यहाँ आवेश नहीं भार है। तो 1836 गुना होता है। प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। ठीक है, तो ऊपर लिखा भी है मैंने इलेक्ट्रॉन के भार का, ठीक है, मल्टीप्लाई देंगे बेटा, तो 16,707.6 गुणे 10⁻31, दशमलव को यहाँ पर ले आएंगे 1.6, फिर ये जो पावर है आपकी वो बन जाएगी 27 -27। तो देखिए ये होता है बेटा प्रोटॉन का भार। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का भार। अगला देखेंगे इसी क्रम पर, जो इसके बाद अगला देखेंगे, जो प्रोटॉन होते हैं बेटा, प्रोटॉन धनावेशित कण है, ये भी बात सही है। हाँ, ऐसे लिख देते हैं प्रोटॉन। चौथा देख लीजिए, प्रोटॉन एनोड सिरे से होकर कैथोड सिरे की ओर गति करता है। पांचवा पॉइंट भी इसका दे सकते हैं आप बेटा, पांचवा मैं यहाँ लिख देता हूँ। पांचवा पॉइंट क्या है कि एनोड किरण जब स्फुरदीप्त पदार्थ पर पड़ती है तो गुलाबी रंग की चमक देती है। ठीक है, एनोड किरण जब स्फुरदीप्त पदार्थ यानी जेडन सल्फाइड वाले किसी पर्दे पर पड़ती है तो गुलाबी रंग देती है। ठीक है, तो बेटा ये आपका कुछ पॉइंट है। उम्मीद है प्रोटॉन की खोज से संबंधित आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।